गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका आपकी अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम +1 क्लास में टॉपिक कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, आज हम उसी से रिलेटेड उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि आपने क्या किया, हम इसमें बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। जैसे हमारे पास sp-d ऑर्बिटल है, आप सबको पता है कि तीनों की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है। s की अलग है, p की अलग है और d की अलग है। क्लियर? तो हमने क्या करना है, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है। वी हैव टू मिक्स द डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स और हमें एक नया ऑर्बिटल मिलेगा जिसकी आइडेंटिकल शेप और इक्वल एंड एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सपोज हमने sp-d को मिक्स किया आपस में और एक नया ऑर्बिटल बना जिसकी अब एनर्जी मिक्स होने के बाद एक जैसी हो जाएगी और आइडेंटिकल शेप हो जाएगी। तो आपकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट्स आपकी हाइब्रिडाइजेशन की, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम हैविंग द डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गिव द न्यू ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड सिमिलर शेप। यू कैन से द आइडेंटिकल शेप एंड इक्वल एनर्जी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में हम बहुत सारी टाइप्स करेंगे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। क्लियर? अब सबसे पहले हम लेते हैं sp। sp का मतलब क्या है कि एक s और एक p ऑर्बिटल आपका मिक्स हो रहे हैं। जैसे सपोज हमने एग्जांपल लिया BeH2 ले लीजिए, BeF2 ले लीजिए। ठीक है, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने सेंट्रल एटम लेना है। सेंट्रल एटम आपको पता है Be है, उसका हमने एटॉमिक नंबर लिखा, उसकी कन्फिग्रेशन लिखी, दैट इज 1s2 2s2। अब ये हमारे पास क्या है, हम इसकी पहले ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। ठीक है, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, किसका? Be का। तो 1s कंप्लीटली फिल्ड है, 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है। क्लियर? 2p उसका अनफिल्ड है, मतलब खाली है वो ऑर्बिटल, एम्प्टी है। अब हमारे पास है फ्लोरीन। देखिए अब यहाँ पे फ्लोरीन कैसे आएंगे, फ्लोरीन तो 2 हैं और यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। अब फ्लोरीन किसके साथ कंबाइन होगा? जिसके पास ऑलरेडी हाफ फील्ड, क्योंकि हाफ फील्ड के साथ या तो कंबाइन होगा या फुली फील्ड के साथ। तो ये तो फुली फील्ड है, अब ये फुली फील्ड है तो इनको तो लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो फ्लोरीन बेचारा कहाँ जाए? तो ये क्या करेगा, ये उसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर देगा? p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स इसकी ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? कि हमने थोड़ी सी एनर्जी दी और ये और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? p ऑर्बिटल में चला गया। क्लियर? अब हमने इसको कहाँ शिफ्ट किया? p ऑर्बिटल में। तो एक हमारा फ्लोरीन आएगा यहाँ पे विद द अपोजिट स्पिन, एक हमारा फ्लोरीन आएगा यहाँ पे विद अपोजिट स्पिन एंड दे विल फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने सेंट्रल एटम लेना है, सेंट्रल एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसकी ग्राउंड स्टेट लेनी है, फिर आपका जो दूसरा एटम है उसके अकॉर्डिंग आपने एक्साइटेड स्टेट दिखानी है और उनको क्या करना है? कंबाइन करना है। तो स्टूडेंट्स अब आपका BeF2 है। BeF2 का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपकी शेप कैसी बनेगी? आपका एक S, ठीक है, S ऑर्बिटल आपका और साथ में p ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ये आपका p ऑर्बिटल है। जब ये कंबाइन होंगे स्टूडेंट्स तो आपकी शेप कुछ ऐसी बनेगी और यहाँ पर आपका एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। और शेप कैसी होगी आपकी? लाइन की फॉर्म में हो गया। तो sp के केस में 2 हैं, आपको पता है 1 और 1 2। ठीक है, तो 2 है तो 2 बिंदुओं से क्या बनती है? एक लाइन बनती है। तो कैसी शेप बन जाएगी? लीनियर शेप बन जाएगी। 2 के केस भी ऐसे याद रख लेना कि 2 बिंदु मिलके क्या बनाते हैं? एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे तो sp2 में भी कितने हैं? 2। तो sp में भी कितने हैं? 2। तो इसका मतलब sp में भी कितने ऑर्बिटल हैं? 2। तो वो कैसे बनाएंगे? लीनियर शेप। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे sp2 sp2 में स्टूडेंट्स एक p और 2 p, एक s और 2 p ऑर्बिटल आपके कंबाइन होंगे। तो मैंने ले लिया एग्जांपल BF3। ठीक है, BF3 लिया क्योंकि टोटल 3 है तो 3 बॉन्ड बनेंगे इसके। क्लियर? अब हम जब BF3 का एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता है बोरोन के केस में बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 5। बोरोन का स्टूडेंट्स क्या एटॉमिक नंबर है? 5। यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। अब हम क्या लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट दैट इज 2s एंड दैट इज 2p। p में एक इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन।
अगर हमने एक्साइटेड स्टेट लिखनी है तो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है दैट विल शिफ्ट हेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, ठीक है। ये हमने ले लिया px, py और pz। अब हमारे पास 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमारी कन्फिग्रेशन क्या होगी, या हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 bf3 के केस में। अब स्टूडेंट्स bf3 तीन से क्या बनती है, ट्राइंगल बनती है, तो हमारी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेन में, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये एंगल कितने का, 120 डिग्री का। तो आपका क्या बन जाएगा, BF3 3 है ना लास्ट में, तो 3 से मिलके तो 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मतलब एक x और 2 p, तो आपका क्या बनेगा, BF3 दैट इज ट्राइगोनल प्लेन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा CH4। CH4 में सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए फटाफट, क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। आई थिंक अब आप सबको आ चुकी होगी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे 2s देन 2p 2s 2p, क्योंकि दोनों को इकट्ठे नहीं लिख सकते, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, जब सबको एक एक मिल जाएगा उसके बाद पेयरिंग करेंगे, क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, p में चला जाएगा, क्लियर। अब हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो कितने कंबाइन हो गए, s और 3 p, sp3 दैट इज योर 3 और 1 4 है ना टोटल, तो 4 से मिलके क्या बनता है, टेट्राहेड्रल। तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, 4 वाली स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज टेट्राहेड्रल, क्लियर। sp3 मींस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या बनेगी स्टूडेंट्स आपकी, टेट्राहेड्रल, दैट इज sp3, 1s and 3p will combine with each other। कॉन्फ़िगरेशन आपने सिर्फ सेंट्रल एटम की ही लिखनी है। अब जैसे हम नेक्स्ट ले लेते हैं, आज हम सिंपल लेंगे, कल थोड़े लॉन्ग पेयर वाले भी लेंगे, जिससे आपको इजीली याद हो सके, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर PF5, ठीक है, PF5 ले लेते हैं। PF5 में फॉस्फोरस 15, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। राइट डाउन द ग्राउंड स्टेट, दैट इज 3p3, ठीक है, 3s2, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया। अब क्या दिखाना है, हमने तो 5 बॉन्ड बनाने हैं, हमारे पास अनफिल्ड कितने हैं, सिर्फ 3, तो हम क्या करेंगे, d में शिफ्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ये d हो गया, ये p और ये s, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक f यहाँ पर आ गया आपका, एक f यहाँ, एक f यहाँ, एक f यहाँ और एक f यहाँ पर, तो आपका क्या बन जाएगा, sp3d। sp3d मतलब 3 4 और 1 5, 5 का मतलब sp3d का मतलब 3 4 और 1 5, और आपकी स्ट्रक्चर बनेगी ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो ट्राइंगुलर बाय पिरामिड आपकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, एक p, ये ट्राइंगल बन जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है, और एक f ऊपर एक f नीचे, ये तो होगी ट्राइगोनल। और ये हो गया बाय का मतलब 2, पिरामिड का मतलब एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, क्लियर। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल्स एंड clear it. Please like the video, subscribe the channel and share with others. Thank you.